समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए युवा एवं चर्चित कथाकार विजय श्री तनवीर की लिखी हुई कहानी अजाब। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जाने किसी की मन्नत फली थी या आह पड़ी थी कि आसमान ऐसा टूट कर बरस रहा था जैसे अब के बरस कर फिर बरसना ही ना होगा। दोपहर में भी माहौल पर झुटपुटा सा तारी था। सूरज का कोई अता पता न था। गोया रोज़ की नौकरी से बेजार हो बादलों की चादर ढांप किसी कोहगार में सुस्ता रहा हो। शहर की आबादी से अलगाया रात दिन कामदानों से घिरा घूरपुर का ईंट भट्टा भी इस वक्त सुनसान पड़ा था। ऊजड़ भट्टे के चार दांग जहाँ तक नज़र जाती थी, ईंटों की जगह अगर कुछ था तो बस अनहद मिट्टी का फैलाव। 2 दिनों की धारासार बरसात ने भट्टे पर फड़ों में रखी कच्ची ईंटों को मिट्टी के लोंदों में बदल दिया था। चटल मैदान पर सूखने को दूर तक बिछी तमाम कच्ची ईंटें भी गल कर गारा हो गई थीं। भट्टे के हमगोशे में लचर झुग्गियों का एक भरा पूरा कुनबा आड़ी टेढ़ी और बेढंगी सफ में हैरान खड़ा था। अजहद नीची छतों वाली इन झुग्गियों की साख्त बहुत कुछ दियासलाई की डिब्बियों के मानंद थी, जिनके भीतर ईंट पथेरे बेलदार और मजदूरों की बसावट है। इन्हीं में से एक झुग्गी में बदन तोड़ बुखार से लरजती सजीली चारपाई पर 3 इकाई बनी पड़ी थी। कल आधी रात से उसका सारा बदन ऐसे जल रहा था जैसे अभी अभी उस डाले की ओर से झुलस कर लौटी है जिधर रात दिन जलने वाली सुरंगनुमा भट्टी की शदीद आग में उसकी पाथी हुई ईंटें पकती हैं। जब जब सजीली उस आग को देखती है तब तब उसे अजाब में मिलने वाली जहन्नुम की आग का तसव्वुर होता है और मारे खौफ के उसका रोआं रोआं सिहर उठता है। उस घड़ी उसके मुंह से खुद ब खुद ही एक दुआ फूट जाती है, या अल्लाह रहम कर, मेरे गुनाह माफ़ कर, मुझे नेकी अता कर जहन्नुम के अजाब से बचा। लेकिन आज सजीली किसी और ही दहशत में थी। अल सुबह भट्टे मालिक ने अपने माथे पर हाथ मारकर सूखी आवाज़ में कहा था, काहे की दिहाड़ी दूं, ईंट कहाँ रही, मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी का क्या मोल और क्या मजूरी। वो नन्ही जैनब को सीने से चिपटाए दीवार के सहारे धप से ज़मीन पर बैठ गई थी। बिना पलस्तर की खुरदुरी दीवार से उसकी नंगी पीठ खुरचती चली गई थी। एक जुमले से उस खुर्रे आदमी ने उसके जिस्म का सारा अरक निचोड़ लिया था। वो जाने और लोगों से किस किस बात पर देर तक बहसता रहा था, मगर उसने बस एक हरफ मिट्टी सुना था। एक बार को लगा जैसे अपनी कब्र से उठकर शरबरी उसके कान में फुसफुसाई है, क्यों रंज रखती है गुल्लन, सब मिट्टी ही मिट्टी। दूसरे कान में भट्टे मालिक के बोल लहर रहे थे, काहे की दिहाड़ी, मिट्टी का क्या मोल। सजीली से ज़्यादा कौन जानता है मिट्टी का मोल और मजूरी। जब से एक मनहूस शाम को शरबरी ने उसे अपनी छाती में भींचकर मिट्टी का मतलब समझाया था, उसे वो घमस भरी शाम किसी हादसे की तरह याद रहती है। अंदाज़न 15 का सिन था। शदीद गर्म शाम में उसे 5 फीट लंबी 5 फीट चौड़ी बोसीदा कोठरी में ढकेल कर दरवाज़ा मूंद दिया गया था। कैसा तो फुहड़ श्रृंगार किया था और उससे भी फुहड़ था उसका लिबास। गहरी काट का गला और एकदम नंगी पीठ, उस पर कच्ची छातियों पर कसी हुई गद्देदार अंगियां में उल्टी सीधी सांस आ रही थी। बेहिसाब गर्मी में नीची छत पर चक्कर काटता पंखा देह को पछोड़ने वाली लू फेंक रहा था। बदन पर लदी हुई भड़कदार इत्र की महक से उसे मिचलाहट होने लगी थी। फिर कोठरी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और एक अजनबी अंदर घुस आया। उसका पहला खरीदार उससे तिगनी उम्र का थुलथुल और नदीदा आदमी था। उस पहले के बाद हर दूसरा 20वां 50वां 100वां जाने और कितने, मगर उसे पहला याद है। उसके मुंह से कच्ची शराब की बू उड़ रही थी और बदन से पसीने की ऐसी बास फूट रही थी जैसे वो मुर्गियों के दड़बे से उठकर आया हो। वो मिट्टी के तूदे की तरह उसके ऊपर गिर पड़ा था। उसने उसके बदन पर चढ़े तमाम कपड़े नोच दिए। बाद में उसे महसूस हुआ कि जरूर वो मुर्गियों और बकरों को तड़पा तड़पा कर ज़िबह करने वाला कसाई रहा होगा। वो बड़ी बेरहमी से बजबजाती हुई अपनी सारी गिलाजत को उसके भीतर उतार गया। बाद उस रात के उसे लगा था
उसका जिस्म गंदे खून और मवाद की गिलाजत से भरा हुआ एक फोड़ा है। काश कोई नुकीले खंजर से उस फोड़े में चीरा लगा दे और उसके अंदर की सारी गिलाजत बह जाए। वो गला फाड़ कर कितने घंटे लगातार रोई थी। अपनी देह की बेहाली के दुख से भी बड़ा था अल्लाह का अजाब और कहर का खौफ। जहन्नुम में कांटेदार थुअड़ खिलाए जाने का डर, संडासी से उसके गलफड़ों को फाड़ दिए जाने का डर, ऊंट खच्चरों जितने बड़े सांप बिच्छुओं के डंक मारने का डर। इस जिना के अजाब में अब जहन्नम की स्याह आग में झुलस कर उसकी सारी खाल बदन से जुदा होकर गिर पड़ेगी। सोच कर ही दहशत से उसका मुंह जर्द पड़ गया था। वो रो रो कर आसमान की तरफ हाथ और मुंह उठाए उस गुनाह की माफ़ी मांगती रही जो उसने नहीं किया था। मेरे अल्लाह, मुझे बख्श दे, मैं अजाब में पड़ गई, इस गलीज बदन के साथ कैसे जीऊँगी। उस लड़ाई से शरबरी दहल गई थी। उसे अपनी छाती में भींच कर वो फूट पड़ी थी। तुझे क्यों अजाब मिले, उस निठुर अल्लाह को क्यों ना मिले जिसने बेकसूर ही हमें इस दोज़ख में फेंक दिया। तेरे उस अल्लाह की भी किसी को जवाबदारी है कि नहीं। लेकिन उस बेपाया रात को उसकी आंखें बरसाती नाबदार हो गई थीं, सो बरसती ही रहीं। तब शरबरी उसे झिंझोड़ कर चिल्ला पड़ी थी, तू रंडी है, याद रख, तेरी आंख के आंसुओं से ज़्यादा यहाँ तेरी आंख में पड़े काजल का मोल है। किस बात का सोग मना रही है गुल्लन? रूह पाक रहे, जिस्म का क्या मलूल, मिट्टी है मिट्टी। फिर शुदा शुदा जाने कैसे खुद ब खुद ही उसकी आंखों का पानी सूखता गया और उसने मिट्टी को बस मिट्टी ही समझा। बिला उज़्र अपनी मिट्टी को बेहयाई से हर रात खरीदारों के तले बिछा दिया। रोज़ सवेरे उस रौंदी हुई मिट्टी को समेट लिया और समेटी हुई मिट्टी से अगली बेहया रात के लिए अपना एक नवेला बुत गढ़ लिया। मगर मीरगंज के कोठे पर मिट्टी का इतना मातम ना होता था जितना इस घड़ी ईंटों के मिट्टी हो जाने से उसे और बाकी कामदारों को हो रहा था। झुग्गियों की सफ़ में एकदम से कोहराम मच गया था। भट्टा मालिक अपने जानिब निपटारा करके चलता बना था। मैं कहाँ तक नुकसान उठाऊंगा, अब भादोबाद ही कुछ काम होगा, रह सको रहो, ना तो और कोई हिल्ला देखो। दिहाड़ी गई सो गई, लेकिन अचानक बेरोजगार हुए मजदूर रोज़ी की फिक्र में बुरी बुरी बकने लगे थे। इस साले हरामखोर की भली चलाई, हलक में हाथ डालकर दिहाड़ी खींच लेंगे। ईंट मिट्टी हुई तो हमारा क्या कसूर, मौसम की मार हम मजूर क्यों भुगते हैं। बिना काम 20 दिन कैसे कटेंगे। रात 12 से 9 तक बैल की तरह जुते रहे, ढलाई पथाई सीखी, इसके कहे अब दूसरे हिल्ले लग जाएं। खूब हैस बहस के बाद दोपहर तक आधी से ज़्यादा झुग्गियाँ वीरान हो चली थीं। आसमान एकसार बरस रहा था। बीच बीच में हवा के झोंक के साथ बारिश की कोई खूंखार बौछार आती तो अलकतरे से रंगी टीन की एक इकहरी किवाड़ जोरों से भड़बड़ा जाती। भड़बड़ाती किवाड़ों के पीछे सजीली का सूखा दुबलाया जिस्म किसी अंदेशे में भुरभुरे पत्ते की तरह सिहर उठता। बुखार की तमलमुली में वो बार बार उठकर बैठ जाती। उसकी शहरक तेजी से फड़कने लगती। आज बरसते पानी में ऐसी धार थी मानो छत के कई फाड़ कर देगी। चारपाई के नज़दीक ही साल भर की जैनब पुरानी ओढ़नी से बनी झुल्ली में पड़ी थी। झुल्ली की डोरी सजीली की उंगलियों में फंसी थी। आधी नींद आधी जाग में वो हर 2-4 मिनट पर उसे हिलाई जा रही थी। झुल्ली हिलती तो कुनमुनाती जैनब चुप हो जाती। सजीली को लगता है शरबरी की रूह हर वक्त उसके आसपास डोलती है। उसके भीतर से जन्मा लिजे गोश्त का लोथड़ा एक बरस से उसने अपने कलेजे से लगा रखा है, जैसे उसके सीने पर शरबरी का कर्ज रखा है। शरबरी ने भी तो उसे बच्चे की तरह 5 बरस अपने कलेजे से लगाए रखा था। मरते दम वो पेट से घुटने सटाए सिकुड़ी चमड़ी वाली ननकी जैनब को उसकी हिफाजत में दे गई थी। गुल्लन, अपने अल्लाह से दुआ करना इसे हयात मिले, इज़्ज़त की रोटी नसीब हो, कैसे भी हो इसे तालीम देना। कुछ कमा खाएगी, एक कस्बी तो बस जन्मती और मरती है, जीती थोड़े ही है। सजीली ने मिचमिची आंखों से झुल्ली में पड़ी शहद की चुस्नी चूसती जैनब को देखा। बादाम की गिरी जैसी आंख, सुतवा नाक, गोरा भभू का रंग, पूरी की पूरी शरबरी। शरबरी का ख्याल आते ही वो
और भी मुस्तैदी से झुलने की डोर हिलाने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था शर्वरी उसके सिरहाने बैठी उसका सिर थपक रही है। धीरे धीरे उसकी बुखार से लस्त आंखें वजनी होती गईं। कच्ची नींद के अल्ल-बल्ल ख्वाबों में उसे अमीनाबाद के जायकेदार महक भरे ललचाऊ कूचे दिखाई पड़ते हैं। नींद में भी पेट में भूख का बगुला सा उठने लगता है। 10 साल का सिन है। वो अब्बू की साइकिल के डंडे पर बैठी है। वे दुकान से लौट रहे हैं। जिस दुकान में चिकन की नाजुक कशीदाकारी से सजे कपड़ों के थान रखे हैं, ये उसके अब्बू की दुकान है। वे कारीगरों को समझा रहे हैं, फलां कपड़े पर जाली, फलां पर मुर्री, फलां पर टेपची डालनी है और सफ़ेद मलमल पर जंजीरा। अब्बू ने गल्ले से निकालकर पैसे अपनी कोथली में भर लिए हैं। अब वो किसी शहंशाह की शहजादी है। एक हुक्म पर सब हाजिर। सड़कों पर मेले जैसी भीड़ है। वो डंडे पर बैठी खामखाही घंटी टिनटिनाए जा रही है। अब्बू मुस्कुरा रहे हैं। हमारी गुल्लन लाड़ो क्या खाएगी, टुंडे कबाब कि नल्ली नहारी? वाहिद की बिरयानी अब्बू, वो तपाक से बोली थी। खाने की लज्जत सचमुच ही उसके तालू पर खुलने लगी थी। उसे याद पड़ा वो कल शाम से भूखी है। खाली पेट के गुर्राहट से उसकी नींद टूट गई। बुखार जोर पकड़ रहा था। अजीब आलम था। थूक सटकते गला ऐसे कसक रहा था जैसे गले में खारदार जाड़ उगाए हों। उसकी कमज़ोर याद में मीरगंज कोठे की एक मरियल सी लड़की उभर आई। वो अक्सर रातों को नींद में अपना गला थाम कर गें गें कर घिंघियाती थी, मगर उसकी आवाज़ उसके हलक में ही दबती जाती थी। तब किसी ने कहा था काबूस रोग ने पकड़ा है। उसे नींद में लगता है कि जिन्नातों ने उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला भींच रखा है। इस वक्त उसे ठीक वही कैफियत हो रही थी। डॉक्टर के पास जाए बिना शायद निजात नहीं मिलेगी। उसने अधबैठी होकर ढुलमुल छातियों के बीच फंसा बटुआ निकाला। कुल जमा 160 रुपये। इनमें से 100 रुपये डॉक्टर की हथेली पर रखने की दिलेरी कहाँ से लाए? रात दिन लगकर 3000 ईंट पाथी थीं। 1000 ईंट पर 500 के हिसाब से 1500 हाथ में आते, मगर भट्टे मालिक की संगदिली देखो, सारा रुपया डकार गया। काम बंद हुआ सो अलग। ये भी कोई धंधा है जो मौसम का मोहताज रहे? कोठे पर थी तो सर्दी गर्मी बरसात बटुआ भरा रहता था। जिंदगी जलील थी मगर सहल थी दोनों जून सालन रोटी। कभी मीठे को मन मचल जाए तो कभी शीर खुरमा। अभी भूख से उसकी आंतें कुड़कुड़ा रही थीं। वो सीली हुई दीवार का सहारा लेकर पानी घूंटने लगी। पानी का स्वाद भी अजीब बकबका सा था, या फिर मालूम नहीं अचानक उसकी ज़बान ने स्वाद पकड़ने का हुनर खो दिया है कि अब वो तसव्वुर में ही उसे चीज़ों का स्वाद आता है। बुखार की थकावट में वो बारिश में तर हुई कच्ची ईंट सी चारपाई पर डह गई। माहौल में घनी बियाबानी थी। ऐसे में खैर खबर लेने भी को कौन आता जो उससे कहकर दवाखाने से बुखार की कोई पुड़िया गोली ही मंगवा लेती। खुद भी जाए तो कहाँ जाए? भट्टे के 2 मील इधर और 2 मील उधर तक कोई दवाखाना तो क्या, नून हल्दी का दुकानचा भी नहीं। इतवार के रोज़ सब औरतें ईंटों के ट्रकों में लदकर हफ्ते भर की साग सब्जी और ज़रूरियात का सामान ले आती। भट्टे की तरह कोठे पर उसे हारी बीमारी की फिक्र नहीं रहती थी। कोठे वालियाँ कितनी भी बेगैरत थीं, मगर एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत करती थीं। उसकी थकी हुई आंखों में उसके बदन की खुरचनों को सहलाती हुई शर्बरी फिर मुस्कुराने लगी। एक दफ़ा उसे चिरकारी बुखार ने धर लिया था। शर्बरी हर दूसरे दिन बिना नागा उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाती थी। हफ्तों तक पाबंदी से 3 खुराक देती थी। धौंस से दलिया खिचड़ी फल फ्रूट खिलाती थी और अपने रोज के बंधे हुए ग्राहक छोड़कर उसके कमज़ोर होते हाथ पैर मलती थी। उसे याद है उन दिनों मौसम पर गुलाबी जाड़ा चढ़ने लगा था। मगरिब का समय था। वो बुखार से बेतरह तप रही थी, ठीक ऐसे जैसे यहाँ भट्टी में पड़ी ईंट तपती है। शर्बरी उसके माथे का ताप देखकर हौल गई थी। ठंडे पानी की पट्टी से भी बुखार काबू ना हुआ तो वह उसे अपनी पीठ पर लाद कर डॉक्टर के पास ले जाने लगी। आते जाते सारे रिक्शों पर सवारियां बैठी थीं। एक रिक्शे वाला सड़क किनारे खड़ा हथेली पर सुरती और चूना रगड़ रहा था। शर्बरी ने उसे गोद में लिए हड़बड़ी में बिना कुछ पूछे ही रिक्शे पर सवार हो गई। डॉक्टर सलाउद्दीन के दवाखाने ले चलो। खाली नहीं है, रिक्शे वाला रुखाई से बोला। शर्बरी ने उसकी रुखाई को बिल्कुल तवज्जो न दी थी।
खाली तो है भले आदमी, बच्ची बीमार है, 5 मिनट का रास्ता है, सर्राफा बाजार से जरा आगे जाना है बस। कहा ना खाली नहीं है, सवारी पकड़ रखी है, उतर जाओ, रिक्शे वाले ने लापरवाही से कहा। शर्वरी ने सजीली का जलता हुआ माथा छुआ। उसके भीतर की हड़बड़ी और गहरी हो गई। अच्छा 10 की जगह 20 दूंगी, अब जल्दी चलो। जाना कोई और देख, अल्लाह वाला हूँ, किसी रंडी की हराम कमाई नहीं खाता मैं। रिक्शे वाले की आवाज़ में तलखी और नफरत भरी थी। अचानक जैसे शर्वरी के अंदर किसी शेरनी की रूह घुस गई। उसने भरे बाजार अपने पंजे से रिक्शे वाले का गिरेबान थाम लिया। नीच भड़ुए, क्या बोला? हराम की कमाई? मुझसे ज़्यादा हलाल की क्या खाएगा तू? रिक्शे वाला शर्वरी के गुस्सैल पकड़ में छटपटाने लगा था। शर्वरी उसका गिरेबान थामे बोले जा रही थी। पता भी है कैसे कमाती हैं रंडियाँ? मरभुक्के गिद्धों के पंजों से अपने लिए रोज़ का निवाला छीनती हैं। अपने रिक्शे में बिठाकर रोज़ कितने नदीदों को हम रंडियों के दरवाजे छोड़ता है तू। खूब चैन से यहाँ खड़ा उन हरामजादों की कमाई की खैनी रगड़ता है, वो हलाल है तुझे? एक पल को रिक्शे वाला बहुत चक्का रह गया। उसे शर्वरी से ऐसे गदर की उम्मीद नहीं थी। शर्वरी गला फाड़ कर डकराती रही। जिस्म भले बेचती हूँ पर ज़मीर बचा रखा है। हराम और हलाल की बड़ी फिक्र है मरदूद, एक मासूम जान की नहीं। शर्वरी के चिल्लाने से आते जाते लोग एक जगह जुट गए थे। बलवे से घबराया रिक्शे वाला तेज़ तेज़ रिक्शा खींचता कहीं गायब हो गया था। उसके बाद शर्वरी अपनी पीठ पर लादे हुए ही हांफती कलपती उसे डॉक्टर सलाउद्दीन के दवाखाने ले गई थी। शर्वरी जिस्म भी बेचती थी तो धिंगाई से, बिना रोए बिना मलाल किए। जिस्म का क्या मलूल, मिट्टी है मिट्टी, और उसी मिट्टी से सरे शाम मीरगंज के कूचे आबाद रहते थे। उसे कतई याद नहीं वो अमीनाबाद से मीरगंज कैसे पहुंची थी। यादों की तख्ती पर जैसे किसी ने गीला कपड़ा फेर दिया है। सब मिटा मिटा सा है। बस इतना याद पड़ता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात थी, यानी शबे कदर की रात, जहन्नम से आज़ादी की रात, और इसी रात की सुबह वो जहन्नुम में पड़ी थी। गली गली सेवइयों और मेवों के बाजार सजे हुए थे। चूड़ी बूंदों मेहंदी और रुपहले चुटल्लों के ठेले गाड़ियों पर औरतें और लड़कियां टूट पड़ी थीं। मस्जिदों में इबादत करने वालों का जमावड़ा था और मस्जिदों के बाहर ज़कात सदके लेने वाले मंगतों फकीरों की लंबी कतारें। ताक रातों में अब्बू दीनी लोगों के साथ रात के पिछले पहर तक मस्जिद में ठहरा करते थे। घर की देखभाल को एक बेवा फूफी गांव से आई हुई थी, ख़ास तौर पर अम्मी की देखभाल को। लड़का पैदा किए 6 महीने हो गए थे, लेकिन अम्मी जच्चा बनी पड़ी थी कि पहला जाड़ा जच्चा बच्चे पर भारी होता है। वो उन दिनों हर वक्त अकड़ी रहती थी, जैसे 3 लड़कियों के बाद उन्होंने अपनी नस्ल से जुदा कोई अजीम जीव जन्म दिया है। वो अजीम जीव हर वक्त बंदरिया के बच्चे की तरह अम्मी से चिपटा रहता। 2 मिनट गोद से बिस्तर पर रखो तो उसका रोना शुरू हो जाता। उसे गोद की बुरी लत पड़ गई थी। वो था भी चिरक ढांस, कुछ न कुछ लगा ही रहता। कभी नाक चल जाती तो कभी छाती पर बलगम, कभी उल्टी दस्त। उसके फेर में लड़कियों की तरफ अम्मी का गौर नहीं रहा था, मगर अब्बू तीनों बेटियों को खूब लाड़ करते। उसे याद है उस रात अब्बू उसके लिए सजाफ वाला फिरोजी दुपट्टा लाए थे। वो इतनी खुश थी कि खेलते खेलते दुपट्टे को ओढ़े ही सो गई थी। आधी रात को अम्मी के लाडले का रोना शुरू हो गया था तो अम्मी ने उसे झिंझोड़ कर जगा दिया। गुल्लन, जरा देर भैया को संभाल, शीशी में दूध बना लाऊं। वो पलंग से पीठ टिकाए आंखें मीचे ही आदतन उसे गोद में लिटाकर टांग हिलाने लगी। आ आ निन्नी आ, भैया को निन्नी आ। अचानक उसे अपनी गोद में गर्म गीलापन महसूस हुआ। एक झटके से उसकी आंख खुल गई थी। अल्लाह, उसका फिरोजी दुपट्टा। हट मुतोड़े, मारे गुस्से के उसने उस नन्ही जान को बिस्तर पर पटक दिया। फिर तो उस पर अम्मी का कहर टूट पड़ा। अपने लाल को लगी ठेस का अंदाजा कर मालूम नहीं अम्मी ने तड़ातड़ कितने झापड़ और धौल जमाए थे। उसके नाजुक गाल सुर्ख और कमर नीली पड़ गई थी। वो अब्बू के इंतज़ार में सुबकती हुई ड्योढ़ी पर ही ऊँगने लगी थी। वो शायद बहुत गाढ़ी नींद सोई थी, पता नहीं तसलसल कितने घंटे। उसे लगा था वो रेल में है, मगर आँख खुलने को ना हुई थी। जब आँख खुली तो सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ाया था। शायद दिन के 10-11 बजे होंगे।
वो रिक्शे में दुपल्ली टोपी लगाए एक अधपक्की दाढ़ी वाले की गोद में थी। उसके होंठ एकदम सियाह थे और आंखों पर मोटी सी ऐनक चढ़ी थी। बेगाने नावाकिफ रास्तों से गुजरते हुए रिक्शा हड़बड़ी में उछलता हुआ दौड़ रहा था। वो बार बार रिक्शे की चिकनी सीट से उखड़ जाती। अपनी शशदर आंखों से वो एक एक चीज़ को यूं देख रही थी जैसे अब भी रात की उसी कमबख्त नींद में है। एक जगह जेवरातों का बाजार था। घनी दुकानों के बीच तंग तवील घबराई सी गलियां, बिजली के खंभों पर तारों का मकड़ जाल, उन जालों में फंसी हुई कटी पतंगें और पॉलीथीन की थैलियां। जगह जगह पर कचरे के घूरे थे जिन पर मुर्गे कुड़कुड़ा रहे थे। वो जरा बहुत पढ़ना जानती थी। एक दुकान के नीचे मीरगंज इलाहाबाद लिखा था। अमीनाबाद के सिवा दुनिया में और कोई जगह भी है? अल्लाह मालूम नहीं है वो अमीनाबाद से कितनी दूर है। अब्बू से कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे होंगे। वो हड़बड़ा कर रो पड़ी थी। हमें अब्बू के पास जाना है। दाढ़ी वाले का सपाट सख्त चेहरा थोड़ा सा नरम हुआ। रो मत, सब्र रख, ले चलेंगे तुझे तेरे अब्बू के पास। कितनी देर में? अगर चुप रहेगी तो 2-4 दिन में। 2 की 4? चुप, भेजा मत खा, अपना मुंह बंद रख। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी सनसनाहट थी कि उसके हाड़ तक सिहर उठे। वो अपने रोने को हलक में दबाए दबाए सुबकती रही। तनिक आगे बीच बाजार में ही लोहे के घिरे घिरे से छज्जों पर छोटे छोटे आईनों में झांक कर संवरती हुई पिलिहाई औरतें नीचे आते जाते लोगों को इशारे से बुला रही थीं। उफ, कितनी घुटी घुटी सी गलियां थीं। गलियों के भीतर और घुटन भरी गलियां। वहीं कहीं वे रिक्शे से उतर गए थे। हरे रंग में लिपटी एक भत्ती और डरावनी सी इमारत थी। उसके जहन में अब भी उस इमारत का नक्शा ताज़ा है। लकड़ी का अधखुला दुपल्ला दरवाज़ा था। पतले गलियारे के दोनों तरफ छोटे कमरे, फिर एक ठीक ठाक बड़ा दालान। दालान में तख्त पर दरी बिछी थी। गाँव तकिए से टिकी बैठी एक गिरा डील औरत सरौते से छालियाँ कतर रही थी। उसकी आवाज़ उसके ढांचे से मेल नहीं खाती थी। उस भरी भरी सी औरत ने उसे गाल छूकर पूछा, नाम क्या है तेरा? उस बेजा छुअन से सहम कर उसने कहा था, गुल्लन। फिर वो उसके हाथों की जद से कुछ परे हटकर बोली, गुलनाज बानो। औरत बिना बात हंसने लगी थी। हंसते समय उसकी पूरी देह हिचकोले खा रही थी, खासकर चर्बीदार थुलथुला पेट। इस नाम को बिल्कुल ही भूल जा। अब से कोई पूछे तो कहेगी तेरा नाम सजीली है, समझ गई ना? वो बिल्कुल नहीं समझी थी। उसका नाम सजीली क्यों होने लगा? उसका नाम तो गुलनाज है। वो अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। दालान के चारों तरफ 2 महले की छज्जेदार खोर में इधर उधर टहलती लड़कियां झुककर उसे झांक रही थीं। उनमें से कुछ एक नीचे उतर आई थीं। उसके गिर्द लड़कियों का एक घेरा सा बन गया था। लड़कियों से मुखातिब भारी औरत की हल्की आवाज़ दालान में बिखर गई थी। अभी कच्ची है, गोश्त गिज़ा खाएगी तो 2 साल पीछे पक जाएगी, जब तलक तुम में से किसी की निगरानी में रहेगी। लड़कियां चुप रहीं। बारीक आवाज़ कुछ कड़क हो गई, सुना कि नहीं? लड़कियों ने मरे मन से हुंकार भरी, जी खाला। तो बताओ कौन लेगा जिम्मा? रोज़ का 100 रुपया बेसी दूंगी, खाना कपड़ा मेरा। मोटी औरत अपनी पैनी आंखों से एक एक चेहरे को भेदती हुई बोली। लड़कियों के हुजूम में से आगे होकर 20 साल की एक गर्भवती भूरी भक्क लड़की ने उसके उलझे बालों को सहलाकर उसकी कलाई थाम ली थी। उसकी आंखों में लाड़ की लहर थी। इसका जिम्मा मैं लेती हूँ खाला। लड़की उसे लेकर सकरा अंधेरा जीना चढ़ने लगी। लंबी खोर में कई सारी तंग कोठरियाँ थीं। गलियों में गलियों की तरह कोठरियों के अंदरूनी भी कोठरियाँ, सीलन भरी, बदशक्ल और बोसीदा। वहाँ न बादगीरें थीं न रोशनदान। माहौल में हवा और रोशनी की गुजर न थी। उसकी सांस बोझिल होने लगी थी। हमदर्दी पाकर उसने लड़की की कुर्ती की खूंट पकड़ ली और जार जार रोने लगी। हमें हमारे घर अमीनाबाद भिजवा दो। लड़की उसके हाथ थाम कर उसके नज़दीक उकड़ू बैठ गई। वो उसकी कातर गुहार सुनकर उदास आवाज़ में बोली, यहाँ से कोई रास्ता तेरे घर को नहीं जाता। कैसे नहीं जाता? फिर क्या हम यहाँ उड़कर आ गए? वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। कुछ दिनों बाद सब समझ जाएगी। यहाँ बस आने का रास्ता है, जाने का नहीं।
कहते हुए लड़की का चेहरा अजीब हो गया था। सजीली उसे बेयकीनी से देखने लगी थी। भिजवा दो ना, हमारे अब्बू की ओढ़नियों की दुकान है, हम आपको बंजकली की ओढ़नी दिलवाएंगे। लड़की ने अपनी हथेलियों से आंसू पोंछकर लाड़ से उसकी चिबुक उठाई। यहाँ ओढ़नी ओढ़ने का कोई काम नहीं है। अच्छा बता, तुझे भूख लगी है? नहीं, उसने कहा। चल कुछ खा ले, कितनी देर से भूखी होगी। वो कुछ याद कर बोली, तेरा नाम गुल्लन है ना? गुलनाज बानो, बस अब्बू अम्मी गुल्लन बुलाते हैं। वो खुलने लगी थी। मैं तेरी अप्पी हूँ, तुझे गुल्लन बुलाऊंगी। सुनकर उसे अच्छा लगा था कि वो उसे नए नाम से नहीं बुलाएगी। और तुम्हारा नाम क्या है? शर्बरी, तू शब्बो अप्पी कहना। उसने हाँ में सिर हिलाया। बोल कर बता। शब्बो अप्पी। फिर बोल। शब्बो अप्पी, उसने दोहराया। लड़की के भीतर जाने क्या उमड़ रहा था कि वो उसे बेसाख्ता अपने गले से लगाकर रो पड़ी थी। हाँ मेरी लाड़ो, बोल बोल, फिर बोल, मैं तेरी शब्बो अप्पी हूँ। उस दिन से वो आठों पहर शर्बरी के संग लगी रहती थी। खाना, नहाना, सोना, जागना सब संग संग। शर्बरी उसके लंबे बाल संवारती और थू थू कर बलाएं लेती। जब पहली बार महीना हुआ तो शर्बरी ने कपड़ा धरना सिखाया। उसे शर्बरी किसी परी की मिसल लगती थी, कुदस सीरत वाली आसमानी परी। इस बदतर जगह पर एक फरिश्तादा जो बस उसकी हिफाजत के लिए आई है। वो सोचती थी वो बड़ी होकर शर्बरी जैसी बनेगी, मुकद्दस और मददगार। लेकिन एक रात दिलो दिमाग में शब्बो अप्पी के लिए पाले नेक भरम उबकाइयाँ लेने लगे। उस रात पेड़ों में दर्द की बेचैनी से नींद खुल गई थी। माहवारी का दूसरा दिन था। ऐंठन से अंतड़ियाँ कटी जा रही थीं। जांघों के पिछले और निचले हिस्से में जैसे रोड़ियाँ भर गई थीं। वो बूढ़ी गेंदा अम्मा की कोठरी में पेट में गोड़ घुसाए पड़ी थी। दिन भर तो शर्बरी साई की तरफ से साथ रखती, मगर रात होते खाना खिलाकर गेंदा चाची की कोठरी में सुला जाती थी। शर्बरी की बात उसे अल्लाह मियाँ का फरमान थी, सो मन में किसी तरह के सवाल की गुंजाइश ही न थी। सोते सोते जाग पड़ी तो उसे सीधी शब्बो अप्पी याद आई। वो कोठरी की तरफ चल दी। कोठरी की सिटकनी भीतर से बंद थी। वो दरवाज़ा खड़काने लगी। अप्पी दरवाज़ा खोलो, पेट में दर्द है। अंदर से शर्बरी की हांफती हुई आवाज़ आई। गेंदा अम्मा से कहकर गर्म पानी की बोतल रखवा ले। वो हैरान हो गई। शब्बो अप्पी उसके दर्द की बात सुनकर भी दरवाज़ा मूंदे पड़ी हैं। उसने दरवाजे की दरार से आंख सटाकर देखा तो जैसे एक जलजला आ गया। शर्बरी एक लंबे चौड़े से आदमी की तरफ मुंह किए करवट लेटी थी, सरापा नंगी। उसके बदन पर एक कत्तर भी नहीं थी। वो सन्न रह गई थी। उसकी आसमानी परी शब्बो अप्पी बरहना बदन इस आदमी के साथ क्या कर रही है? दरवाजे की दरार से उसके चेहरे की एक फांक दिखाई पड़ रही थी। उस पर एकदम बेहयाई सवार थी। उसके बदन से अंगुल भर की दूरी पर साथ में पड़ा आदमी हांफते हुए अपना इजार बांध रहा था। फिर शर्बरी भी धीरे से कुछ बोलते हुए सिरहाने पड़े अपने कपड़े पहनने लगी। दरवाजे से एक आंख सटाए वो अंदर की एक एक हरकत देख रही थी। वो अपनी आंखों को देखने और कानों को सुनने से रोक लेना चाहती थी। जब उस आदमी ने कुछ रुपए बड़े भोड़ेपन से शर्बरी के गिरेबान में ठूंस दिए, वो चुपचाप गेंदा अम्मा की कोठरी में जाकर लेट गई। आंख मूंदती तो सामने सरापा नंगी शब्बो अप्पी ठिठियाने लगती। सारी रात बेदारी में कटी। सुबह शर्बरी आई तो एकदम से फट पड़ी। अप्पी, रात कोठरी में आपके संग कौन आदमी था? मुझे क्या मालूम कौन था, नाम पता थोड़ी पूछा था। नंगा सवाल सुनकर भी शर्बरी सहज रही। पराए मर्द के आगे बदन उघाड़े जिना होता है। होता होगा, तेरा अल्लाह बिगड़ेगा तो त्रिवेणी नहा लूँगी। यहाँ दुनिया भर के पाप कटते हैं, मेरे भी कट जाएंगे। शर्बरी ने शरारत से उसके गाल पर चिकोटी भरी तो बिदक गई। लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, पता भी है कितनी मुद्दत जहन्नम में भटकती फिरोगी, कितने अजाब झेलोगी। सयानी लाड़ो, तुझे ये सब किसने कहा? शर्बरी मुस्कुराने लगी। मौलाना साहब ने। तेरे मौलाना ने देखा है जहन्नम? अब की उसकी मुस्कुराहट मध्यम हंसी में बदल गई थी। उन्होंने अल्लाह की किताब में पढ़ा, जहन्नम की 70,000 वादियाँ हैं, एक एक वादी में 70,000 खाइयाँ, हर खाई में 70,000 बिल हैं, और हर बिल में कितने कितने सांप हैं, वो तुम्हारे जिस्म को खाएंगे।
उसकी बात सुनकर शर्वरी पहले तो ढिठाई से हंसती रही, फिर उसके चेहरे पर अंधेरा घिर गया। तू बड़ी पागल है गुल्लन, तेरा मौलाना तुझे इसी जहन्नम के बारे में बताता होगा। किसी रात उसने इस जहन्नम का फेरा किया होगा। ये दुनिया ही जहन्नम है, और इस जहन्नम में इस कोठे जैसे 70,000 जहन्नम हैं। ये जो कोठरियाँ हैं ना, यही वो बिल हैं जहाँ सांप रहते हैं जो हर रात हमें खाते हैं। बोलते बोलते शर्वरी का चेहरा भभकने लगा था। जा, नहीं डरती मैं तेरे अल्लाह के अजाब फजाब से। इससे बड़ा और क्या अजाब भोगूंगी। 6 दिन भूखी रही तब जाना, पेट की आग से बड़ी कोई दूसरी आग नहीं। जो औरतों की नंगाई इतनी बुरी लगती है तेरे अल्लाह मियाँ को, तो बिजली क्यों ना गिरा दी इस कोठे पर। साल 6 महीने में ही सजीली के जहन में शर्वरी की बातों के मायने साफ होने लगे थे। फिर उसे शर्वरी से नाराज़ी नहीं होती थी, बस उसे जहन्नम में मिलने वाले अजाब की फिक्र रहती थी। वो दिन चढ़े आधी रात जब तब अल्लाह से उसकी बख्शाइश की दुआएं करती रहती थी। वो सुबह सुबह के ख्वाब देखती थी कि उसकी शब्बो अप्पी को कोई नेक आदमी ब्याह करने साथ ले गया है। वो बड़ी उम्मती और पर्देदार हो गई है। उसे बहुत बाद में समझ हुई कि सुबह के ख्वाब कतई सच्चे नहीं होते। कोठे पर सब तरह के मर्द आते थे, पक्की दाढ़ियों वाले नमाजी और बोदी वाले पुजारी, बांके कद्दावर और काने कुतरे, तजुर्बेदार और नसखुए, खुर्रे और मोहब्बती, लेकिन सब एक मुसाफिर की तरह बस रात भर को। सांझ आई, ठहर गए, सवेरा हुआ, चल पड़े। कोठे वाली खाला की हिदायत थी, मर्दों को बस रिझाना है, उनसे मोहब्बत नहीं करनी। कोई लड़की अगर इश्क में पड़ती तो खाला के टहलुए उसकी खाल उधेड़ देते। उन्हीं दिनों शर्वरी का एक असामी रोज आने लगा था। शर्वरी गदरा गई थी, हर वक्त खिली खिली सी दिखती थी। वो उसके सिवा बाकी सारे ग्राहकों को साफ इनकार करने लगी थी। खाला के गोइंदों पर यह बात जाहिर थी, मगर शर्वरी धींग थी अपनी मर्जी की, चाहे कोई मार मार कर खाल खींच ले। कोई 4 महीने सिलसिला चला, मगर अचानक उसका आना बंद हो गया। शर्वरी दिन ब दिन मुरझाने लगी, गुलाबी जिल्द वाली बेलाग परी जर्द पड़ती गई। धीरे धीरे वो हंसना बोलना भी भूल गई थी। हंसाने की कोई कोशिश होती तो उसकी आंखों के कोर भीग जाते। कभी गफलत में बड़बड़ाती, गुल्लन तू बस देखती रह, आज नहीं तो कल तेरा नौशा भाई आएगा ज़रूर। कभी खाला का गला पकड़ लेती, हरामखोर कुतिया, तूने मार दिया ना उस फरिश्ते को। फिर एक दिन सबको मालूम हुआ कि वो पेट से है। पूरे 3 महीने का हमल था। मरी को कोई क्या मारता। अल्लाह अल्लाह कर दिन पूरे हुए, 88वीं लड़की जन्मी और शर्वरी इस जहन्नम से हमेशा को निजात पा गई। उस दिन बहुत रोई थी सजीली। कलेजे पर दर्द की ऐसी बर्फ़ जम गई थी जो तिड़कती ही न थी। जितना रोती जमी हुई बर्फ़ और सख्त होती जाती। शर्वरी के बाद उसका कोई निगहबान न था, बस उसके पेट से जने लोथड़े में जीने की एक वजह मिल गई थी। एक रात वो उस 2.5 पसली की जान को लिहाफ में दुबकाए बैठी थी कि भारी बूटों की आवाज़ से सारा कोठा थर्रा उठा। तमाम कोठरियों में अफरा तफरी मच गई थी। किसी लड़की की तलाश में पुलिस ने छापा मारा था। कई लड़कियां मौका पाकर निकल भागीं। उसने भी जो हाथ आया एक झोले में भरा और बच्ची को सीने से चिपकाए बिना पीछे देखे दौड़ती चली गई। सजीली के बदन की तपिश से बिस्तर तप रहा था। बुखार की कच्ची नींद में इतने सारे दिन, महीने और साल किसी सपने की तरह उसकी आंखों से गुजर गए। जरा होश हुआ तो सुध हुई कि कई घंटों से जैनब न दूध को और न गोद को रोई थी। वो गूदर सी चादर झटकार कर एकदम उठ गई और लपक कर झुल्ली में सोती हुई जैनब को गोद में उठा लिया। उसे छूते ही वो घबरा गई। जैनब के जिस्म में आंच पर रखे हुए तवे की तरह दहकन उठ रही थी। उसके होंठ पपड़ाए हुए थे और चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसने घबरा कर उसके माथे पर भीगी पट्टियां रखीं। बुखार की शिद्दत को वो तो झेल जाएगी, मगर इस ननकी जान का क्या होगा। उसे आखिरी सांस लेती शर्वरी याद आने लगी। दुआ करना गुल्लन इसे हयात मिले। उसने दहकती हुई जैनब को अपनी बाहों में भींच लिया। एक फिक्र से दूसरी बड़ी फिक्र सामने खड़ी हुई तो उसका बुखार टूटने लगा। किसी भी सूरत 1500 का जुगाड़ तो करना ही होगा। 15-20 दिन भट्टे पर काम की कोई उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते उसका चेहरा अजीब हो गया। वो कोई सख्त फैसला करके बिस्तर से उठ गई। मगरिब का समय था। देर से लस्त पड़ी देह में एकदम से फुर्ती भर गई थी।
उसने देख भर पानी गर्म किया और मल मल कर नहाने लगी। नहाने के बाद मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांधी, फ़र्ज़ के बाद नफिल पढ़ी, भीगी आंखों से ज़ैनब की सेहतमंदी की दुआ की और उस पर दरूद भेजे। बाहर बरसात रुक चुकी थी, लेकिन लगातार बरसे मेह से दीन बस्ती की सूरत और दीन हो गई थी। आमने सामने खड़ी झुग्गियों के बीच आने जाने को बनी पगडंडी कीचड़ से तराबोर थी। पिछवाड़े में कच्ची उथली मोरियों में बहता मैला बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ वहाँ बह रहा था। उसने आसपास की झुग्गियों का फेरा किया तो एक दरवाज़ा खुला हुआ दिखा। भीतर 4 जन का परिवार था। परिवार की औरत नरम दिल थी। उसने हाथ जोड़कर अपनी और बच्ची की तबीयत का हवाला दिया। आसपास कोई दवाखाना नहीं है। 2-2.5 घंटे बच्ची को संभाल लें तो बड़ा एहसान होगा। बस दवा लेकर लौट आऊँगी। फिर वो अपनी झुग्गी में लौटी। बहुत दिनों बाद उसने गहरी काट वाले गले की कुर्ती पहनी और छाती पर गोटदार ओढ़नी बिछाकर आंखों में कीच के मानंद गाढ़ा सुरमा भर लिया। भट्टी के नज़दीक रहने से उसका चेहरा कजला गया था। बहुत दिनों बाद उसने अपनी कजलाई सूरत पर श्रृंगार किया था। अपने जिस्म पर भड़कदार इत्र की महक ला दी थी और बदरंग हुए होंठों पर सुर्खी चढ़ाई थी। बहुत दिनों बाद उसे लगा था कि ईमान की रोटी खाकर भी वो बाजारू और बिकाऊ ही दिखती है। आज अपने को बिकाऊ जाहिर करने में उसने कोई कसर न रख छोड़ी थी। साज श्रृंगार के बाद उसने मन ही मन बिस्मिल्लाह किया। वो लंबे लंबे डग भरकर मटियाले कीचड़ को लांघती हुई भट्टे पर ईंटों से लदे खड़े ट्रक के करीब पहुंच गई। ट्रक शहर की तरफ जाने को तैयार था। ड्राइवर को उसे वहां तक छोड़ने में कोई उज़्र न था। पनियल सड़कों पर हिचकोले खाता ट्रक आबादी की ओर बढ़ने लगा। बादल छितरा गए थे, लेकिन किसी भी समय दोबारा घिर सकते थे। 2 दिन के तूफान में कई कमज़ोर दरख्त गिर गए थे। सड़कें बेहाल थीं, बहुत खामोश और भीगी हुई। ड्राइवर आवाज़ दबाए कोई सिनेमाई गीत गुनगुना रहा था। उसके मुंह से शराब की बास उठ रही थी, मगर वो शरीफ आदमी था। उसने उससे किसी तरह की पेशकश नहीं की। बस यहीं उतार दो। जब उसने कहा तो वो उसे अचरज से ताकने लगा। वो शुक्रिया कह सूनी सड़क के मुहाने पर उतर गई थी। ये नवाबाद इलाका था। इस तरफ गाड़ियों की आमदो दरफ्त नहीं थी। 8-10 मिनट के अंतराल पर कोई गाड़ी गुजरती तो किनारों को भिगोती चली जाती। उनकी रोशनी में पेड़ों के धुले हुए पत्ते चिलकने लगते। सड़क किनारे खाल खाल गंदले पानी के चहबच्चों में बैठे मेढक टर्रा रहे थे। हवा में नमी थी। हवाओं के झकोरों से किनारों पर खड़े दरख्तों के पत्तों पर ठहरा हुआ पानी झड़ने लगता तो उसे सिहरन होने लगती। वो तेज़ तेज़ चलते हुए एक दुकानचे के आगे लगी तिरपाल के साइबान में खड़ी हो गई। दुकान के ठीक सामने एक लैंप पोस्ट की जलती बुझती बदहवास रोशनी पर बरसाती पतंगे मंडरा रहे थे। उसे लगा वो भी ऐसी बुझी हुई सी बदहवास रोशनी है जिससे पतंगों की तलाश है। बहुत दिनों बाद छाती से ओढ़नी सरकाकर वो आते जाते लोगों को भौंडे इशारों से बुला रही थी। इस वक्त उसे अल्लाह के कहर और जहन्नम के अजाब का जरा भी खौफ नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब के दहकते हुए नन्हे हाथ पांव को बुला रहे थे। उसे शर्वरी की बात ठीक याद थी। भला तुझे क्यों अजाब हो, तेरे अल्लाह को क्यों ना हो। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर जी की लिखी हुई कहानी अजाब, अंतरात्मा को झकझोर देने वाली कहानी। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।